बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खालिद साहब से पूछेंगे कि जब से इन्होंने हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, इनकी लाइफ के अंदर क्या बेहतरी आई है, और अपने एज फेलोज़ और अपने उम्र के जो भी इनके लोग हैं उनके लिए इनके पास क्या मैसेज है। जी सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र 77 साल में मैं हूँ मैं इस वक्त अल्लाह के करम से। कोरोना बुनियादी तौर पे एक तो इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर है तो कोरोना आप पे हमला करेगा, क्योंकि कोरोना के जरासीम हर जगह मौजूद रहते हैं और रहते रहेंगे। दूसरा, अगर आपका जो चेस्ट है और जो आपके फेफड़े हैं वो जो हैं वो स्ट्रांग हैं, वो तकड़े हैं, तो कोरोना आपको कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज़ इसमें प्रॉब्लम ही ये होती है, तनफ़्फ़ुस की, सांस की प्रॉब्लम आती है, और फिर आदमी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो लो होता जाता है। और तीसरी बात यह है कि जब ज़्यादा लो हो जाता है तो फिर पहले वो आपको ऑक्सीजन लगाते हैं, फिर जब वो भी फेल हो जाता है तो फिर जो है ना फिर आपको वेंटिलेटर पे चढ़ाते हैं ताकि ज़बरदस्ती सांस दिलाया जाए। अच्छा, अगर अल्लाह का निज़ाम उस पे हम आ जाए जो असली निज़ाम है, और अल्लाह ने सुभान अल्लाह इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है कि ये जो इतना बड़ा हमारी चेस्ट बनाई है ये, ठीक है, ये किसी मकसद के लिए है। मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत और शानदार सुबह सवेरे हवा दी हुई है, उसमें दो चीज़ें हैं। औस गिरी, सारी मट्टी बैठ गई, हर जगह कहीं भी आप हों मट्टी बैठ गई। दूसरा क्या हुआ, जब सूरज तलू हो रहा होता है कि अल्लाह की ख़ास कुदरत है, उस वक़्त एटमॉस्फेयर में ओजोन लिबरेट होती है जिसको O3 कहते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन रिचेस्ट होती है उस वक़्त। और अगर आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ के सोना नहीं है और तुलूए आफ्ताब का इंतज़ार करना है, उसके बाद फिर आप ताकि नमाज पढ़ के और इशराक पढ़ के तो फिर सोएं। मकसद ये है कि ये तरगीब थी कि वो जो जिस वक़्त ऑक्सीजन भी रिचेस्ट है वो आए। अच्छा, ये नॉर्मल नेचर है। अच्छा, अगर हम सुस्ती करते हैं, कायली करते हैं, सोए हुए हैं, अच्छा बुखल करते हैं, मैं उसको कहूँगा बुखल है कि अल्लाह ने सांस के लिए इतना बड़ा ये डब्बा बना के खाना दिया है, छोटा सा मैदा इतना है, उसको भर भर के सारा दिन भर भर के उसका बेड़ा गर्क करते हैं। और ये जब दिया हुआ है इस पे बखील हैं हम, इसको खूब भरें और एक डीप ब्रीथ करें और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। अच्छा, ब्रीदिंग की कोई मेरा ख्याल है हज़ारों किस्म की एक्सरसाइज है, ठीक है। और अगर कोरोना जब हो भी गया है तो भी उसमें आप ब्रीदिंग कोशिश करें कि ब्रीद करते रहें। और जब जो एक और रिकवरी का बहुत जो तरीका है जो, और फिर ये मौसम क्योंकि बदल रहा है, थोड़ी बहुत बलगम हमारे जो खाना है उसमें कई चीज़ों में कंटामिनेशन है, तो वो क्या होती है, बलगम नीचे जमती रहती है चेस्ट के नीचे, तो बड़ी ऊपर हुई तो वो तो खांसी लग गई और वो नीचे जो जमी रहती है वो नीचे रह जाती है। उसका तरीका ये है कि उसको प्रोनिंग कहते हैं। वो एक एक्सरसाइज है जिसमें आप जिस तरह आप सजदे में जाते हैं वहाँ आप चले जाएं, आप आहिस्ता से सांस लें, इनहेल करें और ज़ोर से खांसी करके एक्सहेल करें, और इसको कम से कम आप 5-10 मिनट करें। अच्छा, पहले 1-2 मिनट में आप खाली खुश्क खांसी कर रहे होंगे और आप देखें इनवेरिएबल आप बिल्कुल फिट भी होंगे, इनवेरिएबली 1-2 मिनट के बाद जो आपकी खांसी आएगी वो बलगम होगी, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता निकलनी शुरू हो जाएगी। और इसको आप करें और इंशाअल्लाह स्वाय कोरोना क्या, अल्लाह की तरफ आएँ, नेचर की तरफ आएँ, खूबसूरती की तरफ आएँ, फलाह की तरफ आएँ। और ये इसको, और ये मौसम आज वाला सुभान अल्लाह, सुबह ये मौसम नहीं आना पड़ता, ये ना मौसम आना है। मैं कहता हूँ यू पार्क तो खैर बिल्कुल ही, और वो भी हम मिडल में हैं, ये अल्लाह ने एक इतनी नेमत और करम किया हुआ है। और अगर आप देखें, आप जिधर भी बैठे हुए हैं आपके पास सब्ज़ा भी मौजूद होगा, सब कुछ मौजूद होगा। ना भी हो तो आप एक कोशिश किया करें कि जब भी सांस लें आप लंबा और वो लें। उसको कहते हैं, देखें आपको कोई परेशानी हो, कुछ हो तो क्या कहते हैं, साई ऑफ रिलीफ। तरीका उसका क्या है
کہ آپ 2-4 لمبے لمبے سانس لیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کام ڈاؤن ہو گئے ہیں, آپ کول ڈاؤن ہو گئے ہیں, اور وہ جو پریشانی بھی آپ کی ختم ہو گئی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہی اتنا خوبصورت, جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے لیے سارے سسٹم اتنے شاندار, اتنے آسان, اتنے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں. صرف ہمیں ادراک کرنا ہے, سمجھنا ہے, اور اللہ کا ہر وقت ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور دیکھیں پھر کیا کورونا کیا, اس کا کوئی باپ بھی نزدیک نہیں آ سکتا. بیماریوں کو آپ نے سمجھا ہے نا, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ڈائبٹیز, جوڑوں کا درد, ڈپریشن, ہائی لو بلڈ پریشر, مائیگرین, دل کے امراض, موٹاپا. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ساری بیماریوں کو اپنی زندگی سے بھگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیے.